इन बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 12E को, ध्यान से सुनिए, 12E को बुक निकाल लीजिए, उसमें 12E के क्वेश्चन को देखिए, उसको पढ़ने जा रहे हैं। 12E के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारियां जो है इस चैप्टर में दी गई है, जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूं कि जीपी के जनरल सीरीज को, जनरल टर्म को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आपका जीपी है। जीपी के प्रॉपर्टी, जीपी कहने का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये जो जीपी है ना, इसका आप रेसिप्रोकल में लिख दीजिए तो वो भी आपका जीपी में ही होगा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि 1/a, तो ए आर है तो 1/a आर लिख दिए, ए आर स्क्वायर है तो 1/a आर स्क्वायर लिख दिए, ए क्यूब है तो 1/a आर क्यूब लिख दिए। तो यह भी आपका जीपी में ही होगा। अगर जीपी के यह जो आपका जनरल डीपी दिया गया है, इसके हर एक टर्म के साथ के से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर रिजल्ट जो आएगा, जो भी नया प्रोग्रेशन मिलेगा, वह भी आपका जीपी में ही होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि 1 2 4 8 ये आपका जीपी में है। इसको हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हर एक टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह भी जो होगा ना आपका जीपी में ही होगा। वेरीफाई करके भी आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम यह जो रेसिप्रोकल वाला जीपी हमको मिला है, इसको हर एक टर्म को हम के से मल्टीप्लाई कर दिए, देख रहे हैं ना, के यहाँ डाल दिए हैं, यहाँ भी के डाल दिए हैं, यहाँ भी के डाल दिए हैं, तो ये सब के जो डाल दिए हैं यानी के से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो इस स्थिति में भी हमको जीपी ही प्राप्त होता है। अब क्या किए कि जीपी पर के को जो है ना, इसके माथे पे चढ़ा दिए हम लोग, फिर भी ये जीपी में रहा। कहने का मतलब कि रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आपका जो भी है वह जीपी में है। ए पर पावर के डाल दिए, ए आर पर पावर के डाल दिए, ए आर के स्क्वायर पर पावर के डाल दिए, तो ये सारे जो होंगे ना जीपी में होंगे। और एक बात और जान लीजिए कि अगर ए बी सी डी ई ये आपका जीपी में है, मान लीजिए जीपी में है, तो निश्चित रूप से यह जो हो जाएगा ना, b/a इक्वल टू c/a हो जाएगा। उसके बाद d/c हो जाएगा, उसके बाद e/d हो जाएगा। ये जो आप रेशियो ले रहे हैं ना, ये हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, कॉमन रेशियो दे रहा है। अगर इसमें 3 ही टर्म हो, ये जीपी है और इसमें 3 ही टर्म हो, 3 ही टर्म का डिस्कशन आपको कई जगह प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा। 3 ही टर्म हो, तो चलिए हटा देते हैं इसको भी इधर से, तो ये बाय ये इक्वल टू c/a हो जाता है, माफ करेंगे c/b हो जाता है, c/b हो जाता है, क्षमा करेंगे। अब देखिए b को मल्टीप्लाई कर दिए तो b स्क्वायर हो गया इक्वल टू ac हो गया। यानी कि इस चीज को अब ध्यान में रखिएगा, बार बार हम नहीं बोलेंगे, अब ये बोल दिए। अगर p q r जो है आपका जीपी में है, तो वहां पर q इक्वल टू p इंटू आर लिख सकते हैं, q स्क्वायर इक्वल टू p इंटू आर लिख सकते हैं। अगर x y z आपका जीपी में है, तो y स्क्वायर को हम लोग एक्स जेड लिख सकते हैं। देखिएगा वहाँ हड़बड़ाइएगा नहीं और गड़बड़ाइएगा भी नहीं, ये चीज़ जो है हम ऑटोमेटिक रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं अगर 3 टर्म आपका जीपी में दिया हुआ हो। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 12C के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है एक्सरसाइज 12E में कि पी क्यू आर आर इन एपी, क्या है भाई, एपी में दिया गया है। देन प्रूव दैट पी एथ क्यू एथ एंड आर एथ टर्म ऑफ एनी जीपी, जीपी का कोई भी पी एथ क्यू एथ और आर एथ टर्म जो है वह जीपी पे होगा। यहाँ पर देखिए पी एथ कहीं और से उठाया गया है, आर एथ
दो चार टर्म छोड़ने के बाद हो सकता है। जैसे कोई भी जनरल AP GP AR स्क्वायर AR क्यूब AR पर पावर 4 इस तरह से होता है। मान लीजिए Pth टर्म ये है, Qth टर्म ये है और इसके बाद कहीं Rth टर्म है, तो ये सारे टर्म को जब हम देखते हैं ना, इसके बाद डायरेक्ट इसको लिए, इसके बाद डायरेक्ट इसको लिए, तो यह भी आपस में किस में आता है, आपका GP में ही आता है। किसी GP का उठाते हैं तो अब यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन दिया गया है कि PQR जो है आपका AP में है। अब AP पे हम लोग चलते हैं। अगर AP में दिया गया रहे ABC, तो AP के लिए क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस B माइनस A इक्वल टू C माइनस B लिख सकते हैं। इसी को 2B इक्वल टू A प्लस C भी लिखते हैं। इसी को B इक्वल टू A प्लस C बाई 2 लिखते हैं। तो GP की हमारी ये AP की जानकारी जो है ये है। 3 टर्म के लिए हम इतना कुछ लिख सकते हैं। अब इसी सब का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर गिवन में हम लोग लिखेंगे PQR R इन AP में दिया गया है। तो देयरफॉर 2Q इक्वल टू P प्लस R, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है ना। इसके बाद हमारा अब हमको निकालना है कौन सा टर्म, Pth टर्म निकालना है। तो Pth टर्म निकालने के लिए AR पर पावर P माइनस 1 लिखेंगे। क्यों भाई, जहां यहां पर फर्स्ट टर्म जो है GP का फर्स्ट टर्म माने हुए हैं हम A, और कॉमन रेशियो हम लोग माने हुए हैं R किसी GP का। यह जो आपका GP दिया गया है यहाँ पर, तो AR लेके चलते हैं, है ना, बड़ा सा ले लेते हैं। अब इसी तरह से TQ हम लोग अगर निकालें, तो TQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AR पर पावर Q माइनस 1, और TR को क्या लिख सकते हैं, Rth टर्म यह आपका AR पर पावर R माइनस 1। ये जानकारी हमारे पास है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो TP का स्क्वायर अगर कर दें, TQ का स्क्वायर कर देते हैं, TQ का स्क्वायर कर देते हैं। अब पूछिएगा आप क्यों TQ का स्क्वायर किए सर? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर ABC R इन GP में होता है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC होता है। अब ये देखिए Pth टर्म, Qth टर्म और Rth टर्म, अगर यह तीनों आपका GP में होगा तो निश्चित रूप से यह बीच वाला का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसलिए हम यहां पर TQ का ही स्क्वायर चूज करते हैं। तो TQ हमारा कितना है, AR पर पावर Q माइनस 1 पर पावर 2। तो AR, A का स्क्वायर, R का स्क्वायर Q माइनस 1 इस तरह से आ जाता है। A हो गया यह आपका, इस R पर पावर जो है A पर पावर 2, R पर पावर है 2Q माइनस 2 लिख सकते हैं आप। 2Q माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन इस 2Q को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2Q को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं R पर पावर 2Q के लिए P प्लस R लिख सकते हैं, P प्लस R लिख सकते हैं। अब यहां पर माइनस 2 है तो माइनस 1 ऐसे कर दिए हम लोग। क्या किए कि एक बार जो है A स्क्वायर लिखे, R पर पावर P माइनस 1 कर दिए, R माइनस 1 कर दिए, इस तरह से कर दिए। अब देखिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। A के साथ एक R उठा लिए और इस पर P माइनस 1 पावर दे दिए। अब फिर उसके बाद एक A को उठाएं और फिर R के साथ R माइनस 1 पावर दे दिए। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही मिलेगा, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। लेकिन ये ARP माइनस 1 जो है ये कौन सा टर्म है, TPth टर्म है, और AR पर पावर R माइनस 1 जो है यह TRth टर्म है।
इसका मतलब क्या हुआ कि यह टी क्यू का स्क्वायर जो है टीपी माइनस इंटू टी आर हो गया। यही तो बोल रहा था, पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरएथ टर्म जो है आपका किस में है, जीपी में है। तो जीपी में होने के लिए बीच वाले टर्म का स्क्वायर बाजू वाले जो टर्म होते हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। वही चीज हमको यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हैंस, अंत में लिख दीजिए हैंस पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ जीपी इन जीपी। किस में है भाई, जीपी में है। हो गया हमारा प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन जो है ना, पहला ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें समझना बहुत ज़्यादा था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कंफ्यूजन रह गया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखेंगे। तो 2 और 3 को बनाने से पहले लॉग का जो कुछ फॉर्मूला है, लॉगरिथमिक का जो कुछ फॉर्मूला है, वो आपको पिछले कई वीडियो में बताया भी गया है। अगर आपको याद होगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर m इंटू एन, लॉग m इंटू एन हो तो इसको हम लोग लॉग m प्लस लॉग n लिखते हैं। अगर लॉग a पर पावर m हो, a पर पावर m हो, तो यह जो पावर होता है ना, जो कुछ भी पावर हो तो लॉग के पहले आ जाता है, लॉग a के साथ पहले आकर उससे मल्टीप्लाई कर जाता है। अब उसके बाद आपको और डिटेल में हम ले जाते हैं कि हर एक लॉग का जो है ना बेस होता है, और इसमें बेस को छिपाया गया है। इसके लिए बेस ई माना जाता है, ई माना जाता है, ई माना जाता है और ये ई माना जाता है। बेस को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कहे कि बेस को लिखिए ही, तब हम लोग ई एक्सपोनेंशियल ई लिख के यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है इसी के आधार पे बता रहे हैं कि मान लिया जाए कि लॉग बेस ई है और ए लिखा हुआ है, यह आपका बेस इसका ई है और यह ए लिखा हुआ है। तो इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ई लिख सकते हैं और यह बेस ए यहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। कहने का मतलब अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो बेस के जगह पर यह मेन वैल्यू आ जाता है, अब मेन वैल्यू जो है बेस के जगह पे चले जाता है। अब उसी तरह से मान लिया जाए कि अगर लॉग b लिखा हुआ हो और कोई इस तरह से लिख दे 1 बाय लॉग b e लिख दे, तो वहाँ पर डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस छिपा हुआ रहता है हमेशा। और आप अपनी बुक में कहीं कहीं देखते होंगे लॉगरिथमिक टेबल लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक टेबल दिया गया है, तो वहाँ पर जो बेस होता है ना वो 10 होता है बेस। तो बेस प्रायः दो ही तरह का, एक ई वाला बेस होता है और एक 10 वाला, 10 होता है बेस। तो जितने भी फिजिक्स में प्रायः प्रॉब्लम बनाते हैं ना आप लोग, उसमें संभवतः बेस जो है हमारा ई ही होता है। और मैथमेटिक्स में जितने भी वैल्यू देखकर, लॉग का वैल्यू देखकर आप लिखते हैं, तो वहाँ पर बेस जो है आपका 10 माना जाता है। लॉग ई और लॉग 10 बेस दोनों का जो बेस अलग अलग होता है उसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। वो करीब 2.303 से मल्टीप्लाई कर देने से जो है 10 बेस 10 में बदल जाता है। संभवतः यही है, 2.303 से ही मल्टीप्लाई करने से बेस आपका ई है, और उसमें मल्टीप्लाई कर दिए हम 2.303 से, तो वो बेस 10 में बदल गया। बेस 10 इंटू 2.303 कर दिए, तो वह लॉग ई के बराबर, लॉग का जो भी वैल्यू है वह लॉग के बेस ई के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ रहा होगा। मैं समझाने की प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये लॉगरिथमिक जो प्रॉब्लम है हम लोग अपने ज़माने में बनाते थे, एक पूरा चैप्टर होता था हम लोगों का। लेकिन अब क्या है, पिछले 10 साल से जब से हम पढ़ा रहे हैं, लॉगरिथमिक का पूरा चैप्टर को ही लापता कर दिया गया है, जैसे कि है ही नहीं वो कुछ। तो इसलिए हमारी भी स्मृति कुछ कम होती जा रही है। इसके लिए फिलहाल आपको जो ज़रूरत है उतना सा तो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ अगर याद रखते हैं आप,
तो आप यह दोनों प्रॉब्लम बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग ये दोनों प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, गिवन में ले सकते हैं आप ए बी सी आर इन जीपी में है, जीपी में है, तो निश्चित रूप से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब यदि b पर भी हम चढ़ा दिए n और इस पर भी बोझा डाल दिए n, तो इसी को कहते हैं कि nth पावर डाल देने से दोनों का वैल्यू इस तरह का दिखने लगता है। अब क्या किए, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड्स जो है हम लोग लॉग को ले लेते हैं। ये लॉगवा को ले लिए, बी स्क्वायर ये 2n हो जाएगा, b पर पावर 2n हो जाएगा, इक्वल टू लॉग a अब बी ए सी अब पर पावर n हो जाएगा आपका। अब देखिए जो भी पावर होता है वो हम इधर लेफ्ट साइड ला सकते हैं, तो यह हो गया 2n log b पर पावर, सॉरी 2 को खाली लेते आइए, n को छोड़ दीजिए यहीं पर। उसके बाद log a पर पावर n इंटू c पर पावर n हो जाएगा। इसको चूंकि यह मल्टीप्लाई में है तो इसको सम में लिख सकते हैं हम लोग, तो log a पर पावर n प्लस log c पर पावर n लिख देंगे, और ये हो गया आपका 2 इंटू लॉग b पर पावर n। हालांकि n को भी इधर लाते तो इधर मल्टीप्लाई हो जाता, इस n को भी लाते तो n इंटू लॉग a हो जाता, और इस n को भी यहाँ लाते तो n लॉग c हो जाता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमको देखिए ये सब दिख रहा है, ये सब log a पर पावर n, log b पर पावर n, log c पर पावर n, तो उसी तरह से हम बना के इसको छोड़ देंगे। अब देखिए यदि x, y, z, r इन AP में हो तो निश्चित रूप से 2y इक्वल टू x प्लस z होना चाहिए। तो सेम उसी तरह का कंडीशन है, ये आपका देखिए y के पास है, y के तरह y से मिल रहा है, ये आपका x है जो कि x आप देख लीजिए x है ना, प्लस y प्लस z है, तो देखिए z के स्थान पर ये है। तो निश्चित रूप से ये जो क्राइटेरिया है AP का उसको फुलफिल कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर log a पर पावर n, log b पर पावर n, log c पर पावर n आर इन AP क्या हो जाएगा भाई, AP में हो जाएगा। सेम उसी तरह का प्रॉब्लम इसमें भी देखते हैं कि ये कहा कि ए बी सी आर इन AP, आर इन AP, तो निश्चित रूप से जब जीपी में है तो निश्चित रूप से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देखिए शुरू में बता दिए हैं, बार बार नहीं पूछना पड़े इसीलिए मैंने शुरू में ही इस बात को पर दबाव डाल के आप लोगों को बताया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये करते हैं क्या कि लॉग ले लेते हैं, log m b स्क्वायर इक्वल टू log m a c। अब ये m बीच में कहाँ से ला दिए सर, तो m जो है ना आपका ये है बेस, जैसा कि अभी तुरंत हमने बताया कि बेस जो होता है e भी होता है 10 भी होता है, और कुछ मान भी सकते हैं, है कि नहीं, कुछ हम मान भी सकते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर बेस को हमने m मान लिया। एक चीज़ हम बताना भूल गए थे उस समय कि बेस जो होता है e भी होता है 10 भी होता है, इसके अलावे बेस को हम कुछ और भी मान सकते हैं, और भी कुछ रख सकते हैं, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके उसको e में कन्वर्ट कर देंगे, फिर कैलकुलेशन करके उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेस को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। अब देखिए यह 2 जो पावर है तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो 2 इंटू लॉग m b हो गया इक्वल टू ये हो गया log m, बेस को लेके चलना है, यहाँ पर बेस को लेके चलना है। अब यदि इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो c बन जाता है बेस और m चला आता है मेन हीरो बन जाता है। उसके बाद यहाँ भी रेसिप्रोकल करते हैं तो a हो गया बेस बन गया, नीचे चला गया, और m जो है मेन हीरो बन गया। उसके बाद 2 बाय लॉग
बी बेस हो गया और यह एम जो है मेन हीरो बन गया। अब यहां ध्यान से देखिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी के फॉर्म में है, देयरफॉर 1/log ए एम कोमा 1/log बी एम कोमा 1/log बेस सी एम आर इन क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। चूंकि यदि यह एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड एपी में है, तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड मिलना चाहिए। तो देखिए y के जगह पे हमारा क्या है, 1/log बी एम है, x के जगह पे ये है और z के जगह पे ये है। हूबहू इस पैटर्न को यह फॉलो कर रहा है, इसीलिए यह हमारा एपी में है। तो बच्चों इसको मैंने कोशिश किया कि बड़ी आराम से आप लोगों को समझाऊं ताकि कहीं कोई डाउट ना रह जाए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के प्लस 12 के माइनस 6। 4 नंबर में के प्लस 12 के माइनस 6 एंड 3 आर इन जीपी। तो जीपी में होने के लिए के का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो जब ए बी सी हमारा जीपी में होगा तो निश्चित रूप से बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। उसी तरह से ये तीनों अगर जीपी में होगा तो निश्चित रूप से के माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर के प्लस 12 इंटू 3 होगा। अब यह के स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 दूना 12 माइनस 12 के इक्वल टू 3 के प्लस 36 देखिएगा भाई, है ना, 36 का मतलब 36 होता है। अब यह 36 बर्बाद हो गया। उसके बाद के स्क्वायर माइनस 15 के इक्वल टू 0 बचता है। के कॉमन लिए तो के माइनस 15 इक्वल टू 0, आइदर के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 15। तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इसके वैल्यू को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 3 नंबर्स आर इन एपी। 3 नंबर जो है आपका एपी में दिया गया है। देयर सम इज 15। इफ 1 4 19 वी एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली देन दे आर इन जीपी। फाइंड द नंबर्स। तो 3 नंबर एपी का है, तो याद कीजिए एपी के 3 नंबर का हम लोग क्या मानते हैं, लेट 3 नंबर्स ऑफ एपी क्या हो गया भाई, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया और ए माइनस डी हो गया। अब कहता है क्या कि इसका जो सम है ना, इसका जो सम है यह आपका 15 दिया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि डी बर्बाद हो गया। 3a इक्वल टू 15, तो a इक्वल टू देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो गया 15/3 यानी कि 5 हो गया। चलिए a हमारा एक झटके में ही मिल गया। इसके बाद कहता है कि 1 4 9 इज एडेड टू देम रेस्पेक्टिवली। तो पहले टर्म के साथ जो है 1 ऐड कर दिए, दूसरे टर्म के साथ 5 ऐड कर दिए, 4 किताब देखिएगा। और तीसरे टर्म के साथ a प्लस डी प्लस 19 कर दिए। तो इस तरह से जो भी हमारा प्रोग्रेशन मिला, ये प्रोग्रेशन जो है आपका क्या है, आर इन जीपी है। किसमें है भाई, जीपी में है। तो फिर कहता है कि फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर को निकालना है। तो निश्चित रूप से अगर ये जीपी में है तो जीपी का जो नियम है, कानून है, उसका पालन करेगा। नियम कानून क्या है कि इसके बीच वाले टर्म को, जैसे इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग जरा सा, दैट इज ए का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस डी प्लस 1 और यह हो गया 5 प्लस 4 और यह हो गया 5 प्लस डी प्लस 19 आर इन जीपी। ये चूंकि ए 5 दिया गया है। अब ये क्या हो गया आपका 6 माइनस डी
ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 24 प्लस डी आर इन क्या हो जाएगा जीपी। जीपी का कानून कहता है कि बीच वाला का जो स्क्वायर है ना वो आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 6 माइनस डी इंटू 24 माइनस प्लस डी के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 144 माइनस प्लस 6d माइनस 24d माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आप देखिए, जब इसको सॉल्व करेगा ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका मिल जाएगा डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 63 इक्वल टू 0। बच्चों इसको आप लोग वेरीफाई करके जरूर देख लीजिएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करने के लिए जानते ही हैं, स्प्लिट कर देंगे। इसको आप लिखिए 21 प्लस 21d माइनस 3d माइनस 63 इक्वल टू 0। अब 21 माइनस 3 कीजिए तो 18d बचता है। इसके बाद आप 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाता है 63 मिल जाता है। अब यहाँ पर जो है d कॉमन लेंगे तो d प्लस 21 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो d प्लस 21 इक्वल टू 0। अब d प्लस 21 और यह d माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर d इक्वल टू माइनस 21 एक निकल गया और d इक्वल टू आपका 3 निकल गया। तो इस तरह से 2 गो d निकल गया और a तो एकलौता ही है। a हमारा कितना निकला हुआ है 5 निकला हुआ है और पूछ रहा है कि जीपी क्या होगा भाई। तो जीपी निकालने के लिए देख सकते हैं क्या क्या टर्म है, यही सब टर्म है आपका जीपी का। इसमें आप d का वैल्यू रख दीजिए। तो d का वैल्यू जब रखिएगा आप क्या रखिएगा 3 को या 21 को रखते हैं तो 21 रखते हैं तो 6 माइनस 21 एक हो जाता है टर्म। इसके बाद ये आप d इक्वल टू 21 रख रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा आपका 9 और तीसरा क्या हो जाएगा 24 माइनस 21। तो ये 6 प्लस 21 27 9 और 23 हो जाता है। और जब आप d का वैल्यू 3 रखिएगा ना तो ये 3 9 और 27 मिल जाएगा। इस तरह से 27 9 और 3 कहिए या 3 9 या 27 कहिए, आप इसको बना सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6 का जहां तक सवाल है यह भी आपका ठीक क्वेश्चन नंबर 5 के तरह है। इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें देखिए इसका तो सम 21 दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कि 3 नंबर्स आर इन एपी देयर सम इज 21। कहता है कि इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1। तो यहाँ पर जो आप आइएगा ना यहाँ पर तो सेकेंड नंबर को रिड्यूस किया गया है 1 से, देखिएगा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और कहता है कि थर्ड इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो थर्ड जो आपका a प्लस डी था इसको इंक्रीज कर दिया 1 और यह आपका कुछ नहीं a माइनस डी ही रहा। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आप देखिए इस चीज़ को जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं घुसा लीजिएगा, बस इतना आपको मिलेगा। इसके बाद यही प्रोसेस कर देना है कि बीच का स्क्वायर जो होता है आजू बाजू के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी बना सकते हैं। और आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही चीज़ दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका एग्जैक्ट 5 के तरह है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में 1 7 और 21 ऐड करना है और क्वेश्चन नंबर 6 में जो था आपका 1 4 और 9 ऐड करना था। आपको क्या था 9, क्वेश्चन नंबर 5 में माफ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में जो था 1 4 और 19 ऐड करना था और इसमें 1 7 और 21 ऐड करना है। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग 7 नंबर को बना लेंगे, चूँकि 5 नंबर आप बना चुके हैं। सेम एज 6 नंबर भी उसी तरह का है, 7 नंबर भी उसी तरह का है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि आप देख रहे हैं, कहा गया कि ए बी सी आर इन जीपी, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना, 9 भी इसी तरह का प्रॉब्लम है और 10 भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे ना, तो 8 को सीखने के बाद आप निश्चित रूप से 9 और 10 को भी बना सकते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो गिवन में हम लिखते हैं क्या कि ए बी सी आर इन जीपी है। तो जीपी में जब होता है तो जीपी का जनरल टर्म जो होता है ये होता है, इस तरह से होता है। अब पहला टर्म तो हमारा ए है, तो निश्चित रूप से दूसरा टर्म, पहले टर्म के आधार पर ए आर लिख सकते हैं हम लोग, माफ करेंगे, ये आर हो गया, यहाँ आर स्क्वायर। और तीसरे टर्म सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। और पहला टर्म, फर्स्ट टर्म जो है आपका, फर्स्ट टर्म जो है यह आपका ए दिया गया है। तो पहले टर्म के रूप में दूसरे को भी व्यक्त कर सकते हैं और तीसरे को भी व्यक्त करते हैं। कब? जबकि आपका आर जो है क्या है? कॉमन रेशियो है। जब आपका आर क्या है? कॉमन रेशियो है। इस तरह से आप लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या कीजिए कि जो चीज प्रूव करना है ना, उसका LHS ले लीजिए। ये LHS ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सबको जो है ना, इसमें जितना टर्म देख रहे हैं ना, सबको ए में कन्वर्ट कर देना है। किस पे कर देना है? सबको ए में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ तो ए स्क्वायर है, ये है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है। यहाँ पर ए बी है तो प्लस ए लिख दीजिए। अब बी के बदले में आप डाल दीजिए ए आर डाल दिए। फिर यहाँ बी स्क्वायर है तो ए आर, बी के बदले में क्या है भाई? ए आर है, तो यहाँ ए आर का स्क्वायर हो गया। इसके बाद ए बी है तो ए और बी के बदले में ए आर लिख दीजिए, जैसा कि बी आपका ए आर के बराबर है। फिर बी सी है तो बी के बदले में ए आर, सी के बदले में ए आर स्क्वायर लिख दीजिए। फिर सी ए है तो फिर इसके बाद ए आर का स्क्वायर इंटू ए कर दिए। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर ए स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आर का स्क्वायर बचता है। इसमें यदि हम ए स्क्वायर और आर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर और आर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचता है 1, यहाँ पर बचता है आपका आर और यहाँ पे बचता है आपका आर स्क्वायर। देख सकते हैं ये दोनों आपका बर्बाद हो गया, ए स्क्वायर भी बर्बाद हो गया। बच गया हमारा क्या? 1/r बच गया। क्या बच गया? 1/r बच गया। इसके बाद क्या करना है? RHS को भी लीजिए। RHS में b प्लस ए बाय सी प्लस बी है, b के बदले में ए आर और c के बदले में ए आर स्क्वायर, b के बदले में ए आर। a कॉमन ले लीजिए तो r प्लस 1 बचा, ए आर कॉमन ले लीजिए तो इसमें भी r प्लस 1 ही बचेगा। तो यहाँ ए कट गया, r प्लस 1 कट गया, तो यह 1/r ही निकला। देखिए RHS और LHS क्या हो गया? बराबर हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS लिख दीजिए और अंत में लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों मैं यह उम्मीद करूं कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोग बना लेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करूं और क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 4 को, 10 में जो 4 नंबर है, 3 नंबर है, इस दोनों को तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।